आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पर SC ST और OBC को इतना दबाया गया और इतना धीरे धीरे इतना दबाया कि वो ज़मीन के इतने नीचे चले गए कि भारत के आज़ादी होने के बाद भी वो ऊपर नहीं आ रहा है। जानते हो क्यों? इतना तो पता ही है कि जितने भी आक्रांता आए भारत पर अपना अधिकार जमाया, अपना शासन किया, मूल निवासी को भी कुचला गया, दबाया गया और यहाँ के लोगों से ही दबाया गया कालांतर में आकर के। जैसे उन्होंने आक्रांता आया और भारत पर शासन किया, और शासन किसके माध्यम से करेगा? हल चलाने वाले के माध्यम से थोड़ी तोड़ करेगा, या फल बेचने वाले के माध्यम से थोड़ी तोड़ करेगा, या बर्तन साफ करने वाले के माध्यम से, हरवाहा चरवाहा नौकर से थोड़ी तोड़ करेगा, खवास से नहीं के माध्यम से नहीं करेगा। उन्होंने यहाँ पर पढ़े लिखे लोग को अपने कब्जे में लिया, और पढ़े लिखे लोग जो थे वो मूल निवासी नहीं थे। याद रखना है इस बात को, समझना है इस बात को। मूल निवासी पढ़े लिखे हुए लोग थे नहीं। उन्होंने उन आक्रांता के साथ एक समझौता किया, संधि किया। कहा क्या कि मेरे अकॉर्डिंग आप शासन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा और सदैव रहूँगा। एक काम करना होगा। तो उन्होंने पूछा क्या काम करना है भाई? कहा कि मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ शासन करेंगे। तो उन्होंने अपना शर्त रखा। क्या शर्त रखा? कहा कि यहाँ पर जितने भी अपर कास्ट के वर्ग ये सब आते हैं, इनको आप नहीं छेड़ेंगे, और जितने भी मूल निवासी है उनको आप अपमानित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जमीन का मालकियत और जो है अभी तक उन्हीं के पास है। तो वो आक्रांता सब उनको धीरे धीरे मालकियत से हटाया, और छुआछूत एक बीच में कालांतर आके आया, भेदभाव, जात पात, ये सब जन्म हुआ। और मंदिर के अंदर नहीं जाने देना, पूजा पाठ में शामिल नहीं होने देना, राजभोज में शामिल नहीं होने देना। समझिए इस बात को मैं क्या कर रहा हूं। जब राजभोज में शामिल नहीं होगा, जो कल तक शामिल होता था आज तक ने उनको अवॉइड किया गया, बहिष्कार किया गया। जब बहिष्कार किया गया तो ये लोग जब अपने समाज में भी भोज करते थे तो इनको कहा तुम्हें यहाँ के शासक ही बहिष्कार कर दिया है, तो मैं तुझे कैसे शामिल करूँगा। और धीरे धीरे उन पर कई प्रकार के टैक्स बांध दिया गया, कई प्रकार का कर लगा दिया गया, और वो इतना कर्ज में दब गए कि कर्ज में दब करके और जो कहा वही करना पड़ा इसको। जैसे कई को कहा जाता है कि हम उनसे लड़ने के लिए नहीं, मजबूर कर दिया, और मजबूर में उनको नीचे से नीचे काम कराया गया। जो काम नहीं कराना चाहिए था वो काम भी कराया गया। और बहुत चीज़ अभी भी भारत में, देश आज़ाद होने के बाद भी बहुत चीज़ जो है हमारा अभी भी गुलामी है। भारत आज़ाद नहीं हुआ, भारत अभी भी गुलाम है। पहले अंग्रेज या जो भी आक्रांता आया फिजिकली गुलाम बनाया, अब टेक्निकली गुलाम बना लिया है। इंस्टाग्राम हो या गूगल हो या फेसबुक हो या जो भी हो, बैंक के अकाउंट में से आप पैसा अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों जानते हैं? बैंक में पैसा निकालने के लिए जीमेल होता है, और जीमेल यदि बंद कर दिया जाएगा आपका, तो आप पैसा समझिएगा नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसा कहाँ है और नहीं। इस सब पर किसका है? आक्रांताओं का ही, विदेशियों का ही दबदबा है। तो भारत में पहले फिजिकली आक्रांता हुआ करते थे, अब टेक्निकली आक्रांता हो गया। रशिया जैसे महाशक्ति को घुटने पर ला के रख दिया। आप समझ सकते हैं इस बात से। ये इस मामला में थोड़ा चाइना आगे है कि उन्होंने अपने देश में न जीमेल को आने दिया, न इंस्टाग्राम को आने दिया, न गूगल को आने दिया, बंद किया। वो सुरक्षित है। भारत जिस देश ने लाया वो गुलाम है, भारत ने लाया। भारत में मानसिकता गुलामी की रही है, और गुलामी को ही वो अपने पीठ थपथपाते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया। ये समझना पड़ेगा, ये समझिए, और इसके आधार पर अपने आप को ये कीजिए, आगे बढ़ाइए।
समझ रहे हैं ना? और नहीं समझिएगा तो खता खाइएगा, जैसे आपके पूर्वजों ने खता खाया था, आप भी खता खाइएगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ।